शोल्डर डिस्लोकेशन के लिए ओपन सर्जरी बेटर रहती है या दूरबीन की सर्जरी बेटर है? तो बेटा दोनों अलग अलग सर्जरी। पहले समझते हैं कि होता क्या है। तो शोल्डर इसलिए डिस्लोकेट होता है क्योंकि ये जो दिख रहा है, देखो लेब्रम जो टिश्यू है ये फट गया बेटा, यहाँ पे हाथ रहता है हमारा। जब पहली बार डिस्लोकेट हुआ तो ये फट गया, पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर। तो अब पहाड़ नहीं है, जो पहाड़ था पहले जो आपके हाथ को डिस्लोकेशन से बचा रहा था वो अब टूट के नीचे गिर गया। तो बार बार डिस्लोकेट हो रहते हाथ, तो वापस मुझे यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो उसको हम नॉटलेस एंकर से जोड़ देते हैं। ये दूरबीन से 2 छेद में जाती है, बिल्कुल छोटे छेद में, ना तो निशान पड़ता है, ना खून निकलता है, ना दर्द होता है सर्जरी के बाद, क्योंकि दूरबीन से इतने 2 छेद रहते हैं बस। सारे एंकर नॉटलेस हैं। वापस हम इसको फिक्स कर देते हैं। अगर हम गांठ लगाने वाले एंकर लगाएंगे तो 3 छेद होंगे, नॉटलेस एंकर लगाएंगे तो जो ज्यादा बेटर रहते हैं 2 छेद हो जाएगी। दूसरा, तो बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे पहले था, रेंज ऑफ मोशन पूरा रहेगा। सर्जरी के बाद आपका हाथ पूरा घूमेगा ऐसे, खासतौर से एक्सटर्नल रोटेशन ये पूरा होगा। सारे तो मूवमेंट होते ही हैं पूरे, पर ये भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है ओपन सर्जरी की। ओपन सर्जरी में क्या होता है बेटा, इसको रिपेयर नहीं करते, जो टूटा हुआ है उसको रिपेयर नहीं करते। इसकी जगह यहाँ पर एक बोन लगा देते हैं, कोरोकोइड काट के वहीं चिपका देते। एक तो मिनी ओपन हो गया, थोड़ा खून भी रहेगा, दर्द भी होगा, निशान पड़ जाएगा। निशान पड़ेगा ना, बड़ा निशान पड़ता है। इसके बाद ये मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड, ये या तो पूरा जाएगा, जिसकी सर्जरी हुई वो पूरा नहीं जाएगा। दूसरा, फेल दोनों हो सकती है। फेल तो दोनों ही हो सकती है ना, चीजें हैं। सर्जरी करी तो फेल हो सकती है। फेलियर से बचना है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है 6 महीने। पर सपोज अगर चीजें फेल हो गई, अगर दूरबीन वाली बैंकार्ड सर्जरी फेल होगी तो मैं लेटार्जे बाद में कर सकता हूँ। लेटार्जे फेल होगी तब क्या करोगे, फिर यहाँ से हड्डी कट के लगेगी जो उतनी अच्छी नहीं होती। तो बेटा लेटार्जे है ना लास्ट ऑप्शन है। सबकी तो फेल नहीं हो सकती ना सर्जरी, जिनकी फेल हो गई, अगर पहले से ही आपने सबसे लेटार्जे कर दिया, दोबारा कोई ऑप्शन नहीं रहता ना, फिर हाथ खराब। इसके अंदर अगर फेल हो गया तो दोबारा लेटार्जे का ऑप्शन रहता है। फेल दोनों ही हो सकती है। फेल से बचाने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। इसीलिए दुनिया के जितने बड़े सर्जन है ना बेटा, वो पहले दूरबीन की ही सर्जरी करेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर तेरे को दोबारा झटका लग गया, दोबारा चोट लग गई, तो दोबारा गिर गया और चीजें टूट गई। मेरी भी टूट सकती है ना बेटा, कंधा डिस्लोकेट मेरा भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, तेरा दूसरा कंधा भी हो सकता है। तो जिसकी सर्जरी करी वो भी दोबारा चोट से हो ही सकता है। तो कोई ऑप्शन तो होना चाहिए ना, ऐसा क्यों काम करेंगे, ऑप्शन ही खत्म हो गया जब कुछ है ही नहीं। इसीलिए हमेशा यही बेटर रहती है। अब जब हम दूरबीन की सर्जरी करते हैं तो होती कैसे वो देख लेते हैं। दूरबीन की सर्जरी कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो हम, ये आर्थरेक्स की वेबसाइट है, इसमें देख सकते हो एनिमेशंस में। तो हम लोग करेंगे फाइबरटेक, ये सबसे एडवांस इम्प्लांट है। तो 2 तरह के इम्प्लांट रहते हैं, फाइबरटेक है, पुश लॉक है, दोनों ही नॉटलेस। ये फटा हुआ है, तो फटे हुए को जोड़ने के लिए बेटा पहले हमने पहले डाल दिया एंकर, ये एंकर डाला और इस एंकर को हमने टिश्यू से लिए पार। अब ये एंकर है ना अंदर ही गांठ लगाया था, बोन के अंदर ही, बाहर गांठ नहीं लगती। तो 2-3 फायदे हैं इसके अंदर। एक तो नॉटलेस होता है, नॉट चुभती नहीं है। दूसरा ना, इंक्रीमेंटल सिक्वेंशियल टेस्टिंग कर सकते हैं, एक बार में। अगर हम गांठ लगाने वाला सर्जरी करेंगे तो कैसा होगा, सपोज मैं अगर गांठ लगाने वाला सर्जरी करता हूँ, ये वाला ये बैंकार्ड रिपेयर है मेरा, एंकर के साथ है, गांठ लगाने वाला, गांठ लगी हुई है सब में। तो पहले एंकर ये डाला, यहाँ गांठ लगाई, फिर जब दूसरे एंकर में गांठ लगाते हैं तो ये पहले टिश्यू थोड़ा पास आया, जब इसकी गांठ लगी तो टिश्यू और पास आया, तो ये पहले वाली गांठ ढीली पड़ने के चांसेस रहते हैं। जब तीसरी गांठ लगाऊंगा ये तो हो सकता है ये दोनों भी ढीली पड़ जाए, क्योंकि टिश्यू बार बार में हल्का हल्का पास आता रहेगा, जैसे ऊपर बढ़ते रहेंगे। इसीलिए बेटा कॉन्सेप्ट आया इंक्रीमेंटल टेंशनिंग का। टेंशनिंग मतलब कि मैंने तीनों एंकर डाल दिए, अब मैं कितनी बार भी गांठ लगा सकता हूँ। पहले मैंने ये टाइट किया, ये पहली चीज तो गांठ अंदर ही लगी, ऑटोमेटिक, गांठ लगाने की जरूरत नहीं है। नॉटलेस हो गया, बार बार में लगा सकते हो, फुल टाइट हो जाता है। दूसरा, फिर ये टाइट किया, फिर चाहो तो वापस टाइट कर लो सारे, कितनी बार भी टाइट कर सकते हो। नॉटलेस है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन है। इसके अलावा एक पुश लॉक यूज होता है, इसमें टेप यूज होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन हम लगाते हैं। तो दूरबीन से हो जाएगा, दर्द भी नहीं होगा, पूरा मोशन रहेगा, निशान भी नहीं रहेगा, खून भी नहीं निकलेगा, तो ये बेस्ट है। जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओगे। एक्सरसाइज करनी जरूरी है, एक्सरसाइज हम हर वीक सिखाएंगे फोन करके, 6 महीने चलेगी। दोबारा डिस्लोकेट तभी होगा बेटा जब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, नहीं तो नहीं होगा। नॉटलेस लगाओगे तो सूचर महंगे, एंकर महंगे हैं, तो महंगी थोड़ी सर्जरी होती है। नॉटेड लगाओगे तो सर्जरी सस्ती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको गांठ वाले एंकर चाहिए या नॉटलेस चाहिए। नॉटलेस अच्छे रहेंगे पर थोड़े महंगे आएंगे, पेटेंटेड है।